कक्षा 8वीं विषय गणित भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम आपको भाग विधि से दिए गए संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। इसके पहले आपको प्रश्नावली 1.4 से प्रश्न क्रमांक 1 समझाया गया, जिसमें दिए गए संख्याओं को हमने गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किए हैं। आज हम भाग विधि से ही प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं और भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, बगीचा वर्गाकार है, इस बात पर नोटिस करेंगे। वर्गाकार है अर्थात वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं समान होती है, अर्थात बगीचे की लंबाई और चौड़ाई एक समान होगा, क्योंकि यह वर्गाकार है। अर्थात बगीचे की जितनी लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। अब इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे। वर्ग का क्षेत्र बराबर भुजा गुणित भुजा, या इसे हम भुजा का वर्ग इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया, यहाँ पर 1444 दिया गया बराबर भुजा का वर्ग। अब जब वो यहाँ पर वर्ग दिया गया, जब तक वर्ग नहीं हटेगा प्रश्न हल नहीं होगा। वर्ग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में बराबर को दूसरे पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। मैं इसको इस पक्ष में लिख रहा हूं भुजा, यहां से मैंने वर्ग हटा दिया, अर्थात दूसरे पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा 1444। अब हमें 1444 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और जो वर्गमूल निकलेगा वही इस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई दोनों समान होगा। इसके लिए हम एक भाग चिन्ह का उपयोग करते हैं। नीचे में हम 1444 किस प्रकार से लिख देंगे, थोड़ा गेप करके लाइन खींच देंगे। यह भाज्य है। अब जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी किस प्रकार से बनाना है, आपको इकाई की ओर से ऐसे चलना है। 2 अंकों का जोड़ी बना रहा है, 1 और 2 जोड़ी बना, 1 और 2 जोड़ी बनेगा। अब हम इस ओर से पहले जोड़ी पर ध्यान देंगे। पहले जोड़ी हमारे पास 14। अब आपको एक बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या का तलाश करना है जिसका उसी के साथ गुणा करने पर 14 प्राप्त हो, या 14 से कम, 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 अभी छोटा है। 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 भी छोटा है। 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 बड़ा आ गया हमारे पास है। पहला प्रथम जो है 14 और संख्या आ रहा है 16, तो 16 को हमको नहीं लेना है, अर्थात हम 4 को नहीं लेंगे। तो वह कौन सा संख्या होगा, 3। तो भाजक के स्थान पर इस प्रकार से हम 3 लिख देंगे, भागफल के स्थान पर 3 लिख देंगे, और 3 तिया 9, यहाँ पर ऋण के चिन्ह डालेंगे, और 14 में हम 9 घटाएंगे तो बच गया 5। अब हमारा अगला काम क्या होगा, हमारा अगला काम होगा भागफल में दिए गए अंक को भाजक अंक के ठीक नीचे लिख करके इसको जोड़ना। इस प्रक्रिया को, इस तरीका को आपको याद रखना है कि कैसे किया जाएगा। अब इसके बाद काम क्या होगा, अगला जोड़ा को यहाँ पर उतारना। तो अगला जोड़ा हमारे पास 44, यह 44 है, इस 44 को हम यहाँ पर उतार देंगे। अब हमारे पास संख्या हो गया 544। अब हमारा अगला काम क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर भाजक 6 है। अब यहाँ पर हमको एक ऐसा संख्या लिखना है जिसका इस पूरे के साथ गुणा करने पर 544 प्राप्त हो जाए, या 544 से कम, 544 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूं 6 भाजक है। यदि मैं यहाँ पर सामने में 1 रख दिया तो 1 से गुणा करूंगा, 61 ही होगा। यदि यहाँ पर मैं 2 रख दिया तो 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। इस प्रकार से यदि हम करते जाते हैं तो हमारा प्रक्रिया लंबा हो जाएगा, क्रिया लंबा हो जाएगा, समय भी अधिक लगेगा, और इस प्रकार से गुणा करते रहेंगे, जांच करते रहेंगे, दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको पहले एक तरीका बताया गया। तरीका कौन सा, सबसे पहले हम इकाई के अंक देखेंगे। इकाई में कितना है, यहाँ पर 4, इकाई में 4 दिया है। अब आपको एक ऐसे अंक की तलाश करना है जिसका उसी के साथ गुणा करने पर उसके इकाई में 4 आता हो। जैसे 2 गुणित 2 इकाई में क्या आया 4, 3 गुणित 3 इकाई में क्या आया 3 गुणित 3 3 तिया 9
इकाई में कितना आया 9, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, इकाई में कितना आया 6। यहाँ पर हमने देखा 2 गुणे 2, इकाई में कितना आ रहा है 4, यहाँ पर 4 है, हम 2 का गुणा करके देखते हैं, जब देखते हैं तो आता है 124, जबकि हमारे पास यहाँ पर 544 है, बहुत बड़ा है, अभी बहुत छोटा है। और आगे प्रयास करना है अपने को, 4 चौक 16, इकाई में कितना आया 6, 5 25, इकाई में कितना आया 5, जबकि हमारे पास इकाई है 4 लाना है। 6 6 36, इकाई में आया 6, 7 7 49, इकाई में आया 9, 8 8 64, इकाई में आया 4। जैसे ही हम 8 गुणित 8 करते हैं इकाई में आता है 4, तो हम ध्यान देंगे हमारे पास इकाई भी 4 है, क्या 8 संख्या हो सकता है क्या? तो यहाँ पर हम गुणा करके एक बार देख लेंगे। 8 यहाँ पर मैंने रख दिया, अब इसको 8 से ही गुणा करना है। इस प्रकार से 8 64 का 4 बचा 6, 8 से 48, 48 और 6 हो गया 54। देखिए ये संख्या आ गया, अर्थात हमारा संख्या 544, यहाँ पर भी 544 है, अर्थात यहाँ पर हम कौन सा संख्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 8, भागफल में भी 8 लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 544 ही होगा। इसे इस प्रकार से लाइन खींच करके घटाएंगे, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, 5 में 5 गया 0। इस प्रकार से हम भागफल लिखते हैं, भागफल 0 आया, अर्थात पूरी राशि भाग चला गया। अतः 1444 का वर्गमूल निकला 38, और 38 ही इस बगीचे की लंबाई भी होगा, क्योंकि यह वर्गाकार है इसलिए वह चौड़ाई भी उतनी होगी। अतः बगीचे की लंबाई बराबर होगा 38 मीटर और चौड़ाई भी होगा 38 मीटर ही होगा, क्योंकि यह वर्गाकार है और वर्गाकार आकृति में लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। पहले इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 1444 का वर्गमूल आया 38। इस प्रकार से देखते हैं कि यह 38 ही बगीचे की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, क्योंकि यह वर्गाकार है। तो इस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। इसको आपको सीखना है, बार बार अभ्यास करना है, अपने कॉपी भी नोट करना है, और साथ ही प्रश्नावली 1.4 से प्रश्न क्रमांक 2 को भी आप बनाएंगे। इसके पहले प्रश्न क्रमांक 1 को समझाई गई, या प्रश्न क्रमांक 3 है, और प्रश्न क्रमांक 2 को भी आपको इसी तरीके से अभ्यास करना है और सतत अपने अभ्यास में रखना है।